Hi friends, welcome to my channel Positive Vibes with Pooja. ये गेम तो आपको पता ही होगा, टग ऑफ वॉर। खेला होगा आपने बचपन में। ये बहुत ही फेमस गेम है, पर ये गेम अपने माइंड के साथ बहुत ही कनेक्टेड है। ये गेम में दो ग्रुप होता है, जो भी रस्सी अपनी तरफ खींचता है वो होता है विनर। अब जो सारा खेल है वो इस रस्सी का है। अब जिसने भी रस्सी खींची वो ग्रुप बन गया विनर। अब हमें हमेशा ये लगता है कि जो ग्रुप में बहुत हेल्दी लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, वो ही ग्रुप विनर होगा। ये बहुत ही बड़ी गलतफहमी है। जिसने स्मार्टली और टेक्निकली ये गेम खेला वही होता है विनर इस गेम का। बस आप हेल्दी होने से या ताकतवर होने से और बस रस्सी खींचने से आप विनर नहीं हो सकते, बिकॉज़ ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग गेम है। आज मैं आपको टग ऑफ वॉर के बारे में नहीं एक्सप्लेन करने वाली, बट हाँ, माइंड में जो टग ऑफ वॉर होता है, नेगेटिव माइंड और पॉजिटिव माइंड के बीच में, आज उसके बारे में हम बात करेंगे। ये सबसे डेंजरस गेम है जो माइंड में टग ऑफ वॉर होता है, और वही माइंड जीतता है जो बहुत पावरफुल है, और उसे पावरफुल बनाने वाला और कोई नहीं, आप है। हमारे माइंड में हमेशा दो लोग बात करते हैं, आपने ये कभी फील किया होगा। एक हमेशा पॉजिटिव बात करता है और एक हमेशा नेगेटिव बात करता है। अब जैसे आप सुबह का एक एग्जांपल ही ले लो, आप अलार्म क्लॉक बजा आपका, तो आपका एक माइंड बोलता है उठ जाओ लेट हो रहा है, और दूसरा माइंड बोलता है और थोड़ा 5 मिनट। तो जो ये और थोड़ा 5 मिनट जो सुलाता है वही है आपका नेगेटिव माइंड। आपको डाइट स्टार्ट करना है, आपको एक्सरसाइज करना है, आपको हेल्दी फूड खाना है, आपका होटल का नहीं खाना है। ये सारी चीज़ें जो आपको फोर्स करता है, जो नेगेटिव चीज़ें करने के लिए, वो है आपका नेगेटिव माइंड। और जो माइंड आपको ये गलत करने से रोकता है वो है आपका पॉजिटिव माइंड। डिप्रेस होना, स्ट्रेस होना, टेंशन में आ जाना, हर टाइम पे टेंस रहना, ये सब आपका सिम्टम्स है जब आपका जो ये टग ऑफ वॉर में आप नेगेटिव माइंड की तरफ ज़्यादा आते हो। इसका एक बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है, और अगर हमने ये फॉलो किया तो हम लाइफ में कभी भी नेगेटिव फील नहीं करेंगे। भले वो सिचुएशन कैसी भी हो, हमें पॉजिटिव फील होगा, हम खुश रहेंगे। हमारा जो पूरा दिन होता है उसमें हमारे साथ कुछ अच्छी चीज़ें होती है, कभी बुरी चीज़ें भी होती हैं। और ये एज़ पर द रिसर्च ये कहा गया है कि एवरी आवर, हर एक घंटा हमें 2000 to 3000 थॉट्स आते हैं। अब ये थॉट्स नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी थॉट्स होते हैं। हम पॉजिटिव थॉट्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बट जब भी हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आता है हम उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने लगते हैं। एग्जाम्पल, आप एक पार्टी में गए, आपको बहुत सारे लोग मिले, आपको कई कई लोगों ने आपकी बहुत तारीफ़ की, वेरी नाइस ड्रेस, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे दिख रहे हो। पर उनमें से कहीं ना कहीं एक इंसान मिलेगा जो आपकी कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोल देगा जिससे आपको बहुत बुरा लग गया। ऐसे टाइम पे आपको कुछ फील नहीं होगा, बट जब आप घर आओगे, आप आपके नॉर्मल काम में लग जाओगे, ऐसे फ्री टाइम पे आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स स्टार्ट होते आना। जब आप आपका कुछ काम कर रहे हो तो ऐसे थॉट्स में पॉजिटिव थॉट्स भी होते हैं, नेगेटिव थॉट्स भी होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, पार्टी में आपको किसी ने बहुत अच्छी बात कही, वो भी आएगा आपके माइंड में, और किसी ने बुरी बात कही वो भी आएगा आपके माइंड में उस टाइम पे। बट हम क्या करते हैं, हम उस बुरी बात को, जिसी ने भी हमको टोंट किया है या किसी नेगेटिव बोला है, हम वो बात को पकड़ लेते। अच्छी बात को हम भूल जाते, जो हमें अच्छी बात को पकड़ना चाहिए वो हम भूल जाते, और जिसी ने भी हमको टोंट किया वो बात को पकड़कर हम उस पर और फोकस करने लग जाते। ऐसा क्यों कहा उसने, क्या हुआ होगा प्रॉब्लम, इसे कहते हैं ओवर थिंकिंग ऑन अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम पे इतना सोचना, उस चीज़ पे, उस नेगेटिव थॉट पे इतना सोचना, इतना कि ऐसा क्यों कहा, मे बी उसको मुझसे प्रॉब्लम है। फिर आप पास्ट के कनेक्शंस को लिंक करोगे। ऐसे करने से आपने आपके नेगेटिव माइंड को बहुत ही स्ट्रांग कर दिया, और आपने आपके लाइफ का रिमोट कंट्रोल नेगेटिव माइंड के हाथ में दे दिया। अब वो जब चाहिए आपको कंट्रोल कर लेता है। इस वजह से आपको बार बार नेगेटिव फील होता है, नेगेटिव स्ट्रेस, ये सब चीज़ें आपको इस वजह से फील होती है। तो आपको इसे क्या करना है, सोल्यूशन क्या है इसका? नेक्स्ट टाइम अगर आप पार्टी में गए, आपको कई लोग ने अच्छा कहा, कई लोग ने आपको बुरा कहा, तो आप जब घर आओगे आपको पता है अब सारे मेरे थॉट्स आने वाले हैं। इसमें से पॉजिटिव थॉट्स पे तो मैं नहीं ध्यान दूंगी, बट ऑफकोर्स नेगेटिव थॉट्स पे मैं ध्यान दूंगी। और जब भी आपको ये नेगेटिव थॉट्स आए, सबसे पहले आपको पॉज लेना है,
जब भी आपको कोई नेगेटिव थॉट्स आपको बार बार सताने लगे, 2 मिनट के लिए पॉज लो। वही ये आपका पहला स्टेप है, पॉज। सेकंड है ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व द नेगेटिव थॉट्स कि ये अब नेगेटिव थॉट्स है जो मुझे स्ट्रेसफुल करने वाला है, और उसी नेगेटिव थॉट को रीथिंक करके सोचो। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको पार्टी का दिया था, तो सेम इंसिडेंट रिपीट करते हैं। आप पार्टी में गए, आपको कुछ लोग मिले, अच्छी बातें भी कही, बुरी बातें भी कही, घर आए, अच्छी बातें याद आई, बुरी बातें भी याद आई, बट अभी नेगेटिव माइंड इतना स्ट्रांग है, उसने बुरी बात को लेकर आपको और सताने लगा, वो बार बार आपको पुराने इंसिडेंट्स याद कराने लगा। आपको करना क्या है उस टाइम पे, 3 स्टेप्स फॉलो करो आप। सबसे पहला तो पॉज, सेकेंड ऑब्जर्व, और थर्ड है रीथिंक। पॉज में आपको जब भी ऐसे नेगेटिव फील हो, कोई भी इंसिडेंट या कोई लोगों के ऊपर या कोई ऐसी चीज़ पर आपको बार बार नेगेटिव फील हो, पहला काम है आपका पॉज। 2 मिनट शांत होकर आप बैठ जाओ। अब बहुत घाय घाय में, टेंस में आप कोई काम मत करना, बैठ जाओ, पहले आराम करो, 1 मिनट के लिए आप पॉज ले लो। फिर आप ऑब्जर्व करो कि क्या चीज़ है जो आपको सता रही है। दैट इज़ ऑब्जर्व, क्या है वो नेगेटिव थॉट जो आपको बार बार माइंड पे आके डिस्ट्रैक्ट कर रही है। फिर उसको रीथिंक करो। जैसे आप जब आप नेगेटिव थॉट्स पे ज़्यादा फोकस करने लग जाओगे और आपको बहुत स्ट्रेसफुल फील होगा, ऐसे टाइम पे आपको ये 3 स्टेप्स फॉलो करना है। सबसे पहली बात तो है पॉज। जब भी आपको नेगेटिव फील हो या कोई टॉपिक पे आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग या स्ट्रेस फील कर रहे हो, आपको पॉज लेना है, उस टॉपिक को ऑब्जर्व करना है, कौन सी वो नेगेटिव थॉट है जो आपको सता रही है, दैट इज ऑब्जर्व, सेकेंड स्टेप। और थर्ड स्टेप है रीथिंक। पूरी तरह से उसको रीथिंक करके उस टॉपिक को ही आपको चेंज करना है। एग्जाम्पल, आपको किसी ने बुरा कहा, आपने ऑब्जर्व किया, अच्छा ये नेगेटिव थॉट है, अब आप रीथिंक कैसे करोगे, ये एक सोल्यूशन डाल दोगे कि वो जो पर्सन है उसका वो हैबिट ही है ऐसे बात करना, सो यू शुड नॉट केयर फॉर दैट पर्सन। बस इतना कह के आपको स्टॉप करना है। नेगेटिव माइंड का काम ही है आपको सताना, आपको डाउन फील कराना, आपको इतना टेंस में लाना। तो आपको करना क्या है, जब भी ऐसे फीलिंग्स आए किसी के लिए, आप एक ही स्टेप फॉलो कीजिए। उस इंसान के बारे में आपका जो थिंकिंग है उसको रीथिंक करके पूरी तरह से स्टेटमेंट ही चेंज कर दीजिए, तो आपको वो नेगेटिव फील नहीं होगा। एक पॉजिटिव फ्रेम डालकर आपको आपके नेगेटिव माइंड को, जो आपको बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, उसको चुप करवाना है। अब जब भी ये नेगेटिव थॉट आएगा, आपको यही सेंटेंस बोलना है। जैसे एग्जाम्पल, किसी ने आपको कुछ कहा, ये इसका कैरेक्टर है, ये सबको ऐसे ही कहता है, इस कैरेक्टर ही ऐसा है, वी कांट चेंज, सो ऐसा कुछ बोलकर आपको चुप कराना है। सो फ्रेंड्स, ये था टग ऑफ वॉर के बारे में। माइंड के टग ऑफ वॉर को किस तरह से जीतना है, बहुत आसान है, बस एक कोशिश, आपको ये 3 स्टेप फॉलो करना है। और नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स अगर ये नेगेटिव माइंड आपको कंट्रोल करने की कोशिश करे, तो उसे कहना श्श्श।